एक दिन एक भाभी जो कि अपने देवर के साथ खेतों पर जा रही होती है। दरअसल वो खेतों पर बरसिम लेने और भूसा लेने जा रहे हैं। उन लोगों ने खेतों पर एक कमरा नुमा बना रखा है, जिसको कोठरा भी बोलते हैं, कमरा भी बोलते हैं। उसमें उन्होंने जो भूसा होता है, यानी कि जिसको हम सूखा चारा बोलते हैं, जो पशुओं के काम आता है, वो उन्होंने खेतों पर ही बना रखा है। उन लोगों को, यानी कि उस देवर भाभी को, वहाँ से बरसिम जो कि हरा चारा, उसको भी लेकर आने वाले हैं। और तो और वो लोग उस भूस को भी अपने साथ लेकर आएंगे। वो लोग वहाँ पर जाते हैं और बस बरसम लेने के समय उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो उस देवर ने सोचा था, ना ही उस भाभी ने सोचा था। यानी कि उस देवर भाभी के पवित्र संबंध में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में शायद कोई और व्यक्ति भी नहीं सोच सकता। और फिर तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसके बारे में जब उस लड़के के पति को मालूम चला तो फिर कहानी बिल्कुल बदल गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि रिश्तों की जो पवित्रता है और जो गरिमा है उसको संभाल कर रखिए, वरना आपको ये दुनिया ठीक ढंग से नहीं रहने देगी और ना ही आदमी अपनी बात को ठीक ढंग से उनके सामने रख पाएगा। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है बहुत ही अच्छी और बेहतरीन होने वाली है। मेरी आपसे उम्मीद है आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, साथ ही साथ इसको दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। और दोस्तों, उनको बता दें कि हमारी जो कहानियाँ हैं ये लोगों को बहकाने के लिए नहीं, आगे के लिए समझाने के लिए होती हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है झांसी, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, इस झांसी के पास एक गांव होता है। उस गांव में रहने वाला जो रिंकू है, रिंकू अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहा करता है। अब जैसे कि उस रिंकू की उम्र बढ़ती जा रही है, उसकी माँ रिंकू को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताग्रस्त है। दरअसल वह चाहती है कि अब उसके बेटे की शादी हो जानी चाहिए। और दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है कि एक रिश्ता आता है एक लड़की का। उस लड़की का नाम होता है निक्की। निक्की जो कि 23 साल की लड़की है। उस लड़की की शादी उस लड़के रिंकू से, यानी कि उनका रिश्ता तय हो गया है और बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी भी होती है। अब शादी करके जो वह रिंकू है वह अपनी पत्नी निक्की को अपने घर लाता है और यहाँ पर पति पत्नी दोनों एक दूसरे को खूब सारी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इसी प्यार के साथ उनका जीवन यापन चल रहा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रिंकू है, रिंकू के जो पिता का देहांत करीब 2 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा पैसा भी उसमें खर्च हो गया था। अब तो जो रिंकू की माँ है वह रिंकू से कहने लगती है, बेटा देखो तुम्हारी शादी भी हो गई है और हमारा ये दूसरा जो बेटा जिसका नाम प्रदीप है, प्रदीप की उम्र करीब 13 साल की होती है और वह लड़का भी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। अब उस लड़के के बारे में उसकी माँ कहती है, बेटा एक काम करो, अब तुम कोई अच्छी सी नौकरी देख लो। यदि तुम अच्छे से पैसे कमाओगे तो हम लोगों को बुरे टाइम के जो दिन होते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। अब इस बात पे वह जो लड़का है रिंकू, वह भी राजी हो जाता है और बस अपने दोस्तों से बात करता है कि भाई उसको भी कहीं नौकरी दिलवा दो। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी जो झांसी शहर होता है उस शहर में उसकी नौकरी लग जाती है। वह नौकरी लगती है फील्ड के काम की। अब फील्ड के काम में उसको दिन भर मोटरसाइकिल पर इधर से उधर घूमना ही पड़ता है। वह दिन भर घूमने से काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। कुछ दिन तो वह अपने घर से नौकरी करता है, लेकिन अब उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा तेरा रोज़ का जो आना जाना है ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है। एक काम करो, तुम वहीं पर जहाँ नौकरी करते हो वहीं पर रहना शुरू कर दो। संडे सैटरडे में तुम आ जाया करना और बस अपनी पत्नी के साथ बड़े ही प्यार से रहना। अब इस बात पर वो जो रिंकू है वह राजी हो जाता है, क्योंकि उसके घर में उसका छोटा भाई प्रदीप जो कि पढ़ाई करता है, उसकी पत्नी निक्की और उसकी माँ रहती है। अब वह जो रिंकू है वह अपनी पत्नी निक्की से कहकर जाता है कि देखो मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी करने के लिए, लेकिन तुम पीछे से मेरे भाई और मेरी माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, उनको कभी परेशान मत करना। अब यहाँ पर वह जो रिंकू है वह तो नौकरी करने चला गया, लेकिन जब वह नौकरी करता है और दूर रहता है निक्की से, कहीं ना कहीं उस निक्की के शरीर की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरा नहीं हो रही होती हैं। दोस्तों, जो रिंकू की कंपनी होती है वह कंपनी रिंकू को भेज देती है पुणे के लिए। पुणे में उनकी जो एक नई साइट बन रही है उस साइट के लिए भी उनको
काम शुरू करना है। अब तो वह लड़का रिंकू पुणे में चला जाता है और पुणे में जाने के बाद उसको करीब 1 महीना वहीं पर काम करते करते गुजर जाता है। वह लड़का रिंकू अपने घर नहीं आ पाता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं वह जो उसकी पत्नी निक्की है, निक्की के दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं, शायद वह अपने पति के प्यार के लिए तड़पने लगती है। जिस प्रकार से उसके शरीर में वह जो उत्तेजना है, शारीरिक सुख की जो प्यास है, वह कहीं भी ठंडी नहीं हो रही होती है। वह अब एक ऐसा निर्णय लेती है, यानी कि वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही होती है कि शायद उसको कोई मिल जाए और उसके साथ वह प्यार करने लगे। अब इसी प्रकार से उनका दिन तो रात तो गुजर रहे हैं और यहाँ सास का जो डर भी है, प्यार भी है। वह जो निक्की है वह बाहर कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे घर की बदनामी हो। एक दिन की बात, जब वह देवर भाभी अपने घर पर मौजूद होते हैं शाम के समय, उनकी जो सास होती है वो कहती है कि निक्की, उनको पशुओं के लिए जो चारा लाना है उसके लिए खेत पर जाना होगा। एक काम करो, तुम प्रदीप को अपने साथ ले जाओ। दोस्तों, गर्मियों के दिन थे, यानी कि 4 बजे के लगभग जब वह प्रदीप स्कूल से आ जाता है, वह अपनी भाभी के साथ खेतों पर चला जाता है। खेतों पर जाने पर वहाँ पर जो हरा चारा है वो भी काटा जाता है और तो और जो भूसा होता है वह भूसा भी, यानी कि उस जो कमरा है उस कमरे से वह भूसा भी निकाला जाता है और उस भूसे को निकालने में वो दोनों, यानी कि देवर और भाभी, उस भूसे में सन जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर काफ़ी सारा जो भूसा है वह उनको लग जाता है। अब यहाँ पर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा तरीके से अपने कपड़ों को झाड़ता, लेकिन वह भूसा उसके सर में, आँखों में, हर जगह बस गया था। अब यहाँ पर रिंकू की पत्नी निक्की अपने देवर से कहती कि लाला एक काम करो, तुम ये जो ट्यूबवेल है इसको चालू कर दो और जैसे ही ट्यूबवेल का पानी चलेगा तुम इसमें नहा लेना, तुम्हारे ऊपर से ये भूस वगैरह सब उतर जाएगा। अब यहाँ पर वह जो लड़का प्रदीप सोचता है, अरे यार उसके पास तो एक ही कच्छा है, वह अब उसके साथ मतलब कि वो एक कच्छे से कैसे नहाएगा और कैसे उसके ऊपर पैंट पहनेगा और घर को जाएगा। तो यहाँ पर वह भाभी उससे कहती है कि कोई बात नहीं लाला, तुम उस कच्चे को उतार दो और आराम से टंकी में उतर जाओ, उस कुंडे में खूब ढंग से नहाओ। अब इस बात पर वह लड़का जो है वह राजी हो जाता है और अब जो ट्यूबवेल को शुरू कर दिया गया और ट्यूबवेल चल गया है और वह जो लड़का प्रदीप है वह अपने कच्चे वगैरह यानी कि निर्वस्त होकर उस कुंडी में कूद जाता है और वहाँ पर नहाने लगता है। जब वह लड़का नहा रहा होता है तो उसकी भाभी जो निक्की है वह भी उस कुंडी के जो ईंट जो 4 दीवारी है उस पर बैठ जाती है और बस अपने जो देवर है उसको अपने पास बुलाती है। यहाँ पर वह अपने देवर के साथ कहती है कि आओ देवर, मैं तुम्हारे शरीर को मल देती हूँ, अच्छे ढंग से मुझे तुम्हारी रगड़ लगेगी तो ये मैल भी छूट जाएगा। अब वह जो भाभी है वह अपने देवर के शरीर को अच्छे ढंग से रगड़ने लगती है और रगड़ कर उसके जो शरीर पर जो लगा हुआ मैल है उसको उतार रही होती है और वहीं पर वह जो लड़का है वह भी डुबकी लगा कर नहा रहा होता है। अचानक से उस निक्की के दिमाग में पता नहीं क्या बात आती है और बस अब वह निक्की भी उस कुंडी में कूद जाती है। यानी कि अब जैसे ही वह निक्की उस कुंडी में कूदी है, उसने साड़ी वगैरह तो पहन रखी थी, लेकिन गीला बदन होने के कारण अब तो उस निक्की के शरीर के उभार भी साफ दिखाई पड़ने लगते हैं। अपनी भाभी को नहाते हुए देखकर, इस प्रकार से उसके शरीर को देखकर कहीं ना कहीं वे जो लड़का प्रदीप है उसके शरीर में भी उत्तेजना बनने लगती है और बस वह अब अपनी भाभी को छूने लगता है और वह भाभी भी अपने उस देवर को कसकर पकड़ लेती है। यानी कि दोनों के शरीर उत्तेजित हैं और अब कहीं ना कहीं उनके जो ये शरीर है यानी कि उनके जो शारीरिक संबंध हैं वो बनने की तैयारी हो जाती है। अब तो उस कुंडी में वो लोग संबंध तो नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर वे भाभी और देवर दोनों उस कुंडी से बाहर आते हैं और फिर जो भुसका जो कमरा होता है उस कमरे में जाकर उनके दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं। यहाँ पर वह जो लड़का है प्रदीप अपनी भाभी को जैसे तैसे संतुष्ट कर पाता है, क्योंकि वह तो अभी बच्चा ही है, लेकिन उस भाभी के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी बात वाकई में सवार हो जाती है, क्यों ना वह अपने देवर के साथ ही अपनी जो हवस की प्यास है उसको मिटा लिया करे। दोस्तों, ये तो उनका पहला वक्त था जब वो दोनों शरीर एक दूसरे की गिरफ्त में आए थे और अब जब वह भाभी अपने देवर को वो चारा वगैरह लेकर अपने घर जाती है, वहाँ घर में जाकर वह अब तो हर रात उस देवर को अपने कमरे में बुला लिया करती है और वह लड़का जो कि प्रदीप है वह भी अपनी भाभी के साथ संबंध बनाकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उसका कम उम्र में संबंध बनाना है यह तो उसके शरीर पर गलत असर डालेगा ही और अब यह असर होना भी शुरू हो जाता है। दरअसल अब जो प्रदीप है
वह उसको उसकी आंखों से दिखना बहुत ही कम होने लगता है। उसके जब आंखों से ठीक ढंग से दिखाई नहीं पड़ता है तो उसके लिए अब एक डॉक्टर के पास जाया जाता है और डॉक्टर उस लड़के प्रदीप को 2.5 नंबर का जो चश्मा होता है वह पहना दिया जाता है। अब प्रदीप की आंखों में तो चश्मा लग गया है, उसका शरीर इतना ज़्यादा दुबला पतला हो गया है। डॉक्टर्स उसके और भी चेकअप करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर्स की नज़र में कुछ ऐसी बात आती है और वह उस महिला यानी कि उस निक्की की सास रिंकू की माँ से जब पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे को कोई गलत आदत तो नहीं लग गई है। यहाँ पर वह महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वह अपनी बहू से पूछ बैठती है कि ये जो लड़का है प्रदीप है, इसकी किसी के साथ कोई गलत संबंध तो नहीं बन गए, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो भी लक्षण इस लड़के के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी लक्षण ऐसे हैं जैसे कि इस लड़के की जो शारीरिक जो क्षमता है, शारीरिक जो ताकत है वह छीन हो रही है, यानी कि वह जो ताकत है वह ऐसे ही जाया जा रही है, जिसकी वजह से इस लड़की के शरीर में बहुत ही कम समय में गंभीर बीमारी लग जाएगी। अब दोस्तों जैसे निक्की इस पूरी बात को सुनती है, समझती है, तो वह अपनी सास से इस बात को स्वीकार कर लेती है कि हाँ, जो वह निक्की है उसी ने उस लड़के प्रदीप से अवैध संबंध कायम करे हैं और उसी वजह से उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। इस पूरी बात को अब तो जो प्रदीप की माँ है वह समझ जाती है और वह अब उस निक्की से कहने लगती है कि निक्की, तुम जो ये कदम उठा रही हो अपने देवर के साथ, जो कि तुम्हारा एक बेटा जैसी उम्र में है, जो कि तुम्हारे बेटे जैसा है, तुम उसके साथ इस प्रकार के संबंध बनाकर इस बहुत ही गंदा काम कर रही हो और ये मामले यदि यहाँ इस दुनिया में खुल गए ना तो तुमको और हमको इस दुनिया में ठीक ढंग से लोग जीने नहीं देंगे, हम लोगों को परेशान कर देंगे, दुखी कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, आने दो रिंकू को, वह रिंकू से बात करेगी। दोस्तों अब तो वह जो रिंकू है वह जब अपनी ड्यूटी से छुट्टी आता है अपने घर, तो यहाँ पर उसकी जो माँ है वह अपने बेटे रिंकू से कह रही होती है कि बेटा एक काम करो, ये जो निक्की है ना, निक्की को तुम अपने साथ ले जाओ और जहाँ पर तुम नौकरी करते हो वहीं पर इस निक्की को भी अपने साथ रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ नया रहने पर ये जो निक्की है इसकी शारीरिक जो ज़रूरत है वह पूरी नहीं हो रही है। एक काम करना, ये किसी और के हाथों में ना पड़ जाए, इसको अपने साथ ही रखो और इसको खूब ढंग से संतुष्ट करो। अब तो जो रिंकू है वह भी पूरी बात को ठीक ढंग से समझ जाता है और वह अपनी माँ से कहता है कि माता जी, वह अब अपनी पत्नी को यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों वो जो रिंकू है वह अपनी पत्नी निक्की को लेकर तो चला जाता है पुणे, और वहाँ पुणे में जहाँ पर वह नौकरी करता है वहीं पर उस पत्नी को भी रखता है और यहाँ पर पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त प्यार भी होता है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी रिंकू अपनी माँ को अपनी पत्नी के गर्भवती होने की खबर भी सुनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह जो लड़का प्रदीप है उसकी तबीयत में भी सुधार आने लगता है। वह लड़का वहाँ अपनी माँ के साथ रहता है, माँ उसके खाने पीने शरीर का हर तरह से इलाज भी कराती है, उसका ठीक ढंग से ख्याल भी रखती है और अब वह जो लड़का है वह भी ठीक होने लगा है। और दोस्तों अब वह जो प्रदीप है, प्रदीप बहुत ही अच्छे अंकों से अपनी जो 10वीं की क्लास है उसको पास करता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों इन पूरे घटनाक्रम के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस समाज की ये सच्ची घटना है और इन घटनाओं को आपके सामने लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोग किसी भी गलत काम में, गलत प्रक्रिया में ना जुट जाएं, क्योंकि उनका जो फल होता है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों क्या उस माँ ने अपने बेटे की बहू की शारीरिक ज़रूरत को ठीक समझकर अपने बेटे के साथ उसको भेज दिया? क्या यह कदम ठीक था या गलत? या फिर उस जिस लड़के ने अपनी भाभी की शारीरिक ज़रूरतें पूरी करी, क्या उसको इतनी कम उम्र में इस प्रकार का कदम उठाना उचित था? क्या रिंकू जो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर गया, क्या उसने ये कदम सही उठाया? दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को इन घटनाओं को सुनाकर। दोस्तों मैं अभी भी आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की कोई भी घटना आपके साथ या आपके समाज में ना होने पाए और आप लोगों को खुले शब्दों में जागरूक करें, क्योंकि यदि आप लोगों को ठीक ढंग से जागरूक करते हैं, बच्चों को ठीक ढंग से उनकी स्थिति बताते हैं, तो ये जो घटनाएं किसी के साथ भी नहीं होंगी। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल
लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।